जंगल में एक बुजुर्ग कबूतर रहता था। उसकी बीवी का हाल ही में इंतकाल हो गया था। उस कबूतर की कोई औलाद नहीं थी। एक दिन कबूतर दाने की तलाश में जा रहा था। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। कबूतर तेजी से उड़कर बच्चे के पास चला गया और उसने देखा चिड़िया का बच्चा रो रहा है। ये चिड़िया का बच्चा यहाँ अकेला क्या कर रहा है? इसके माँ बाप कहाँ चले गए? कबूतर ने इधर उधर देखा, उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसके माँ बाप को कबूतर ने बहुत ढूंढा, मगर कोई भी नहीं था वहाँ। कबूतर ने बच्चे को उठा लिया और अपने घोंसले में ले आया। बेटा तुम यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर कबूतर उस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने के लिए चला गया। कबूतर ने अपने जंगल के सारे परिंदों से उस चिड़िया के बच्चे के बारे में पूछा। नहीं, मुझे पता नहीं है इस बारे में। फिर कबूतर ने बारी बारी सबसे पूछा, मगर किसी को भी उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता था। थक हार कर कबूतर अपने घोंसले में आ गया। कुछ देर इंतजार करता हूँ, शायद इसके माँ बाप यहाँ इसे ढूंढते हुए आ जाएं। काफी देर हो गई, मगर उस बच्चे को तलाश करने के लिए कोई भी नहीं आया। तो कबूतर सोच में पड़ गया। अरे काफी देर हो गई है, मगर कोई भी नहीं आया। चलो ये बच्चा बेचारा भूखा होगा, मैं इसे खाना खिलाने ले जाता हूँ। फिर कबूतर उस बच्चे को नदी के किनारे पर ले आया। वहाँ पर अनाज भी था। बच्चे ने पहले नदी से पानी पिया और फिर वहाँ पर उगे हुए दाने खाने लगा। चिड़िया के बच्चे को इस तरह दाने खाते हुए देखकर कबूतर बहुत ज्यादा खुश हुआ और उस बच्चे को अपने पास रखने का सोच लिया। उस दिन से बूढ़ा कबूतर और चिड़िया का बच्चा इकट्ठे रहने लगे। बूढ़े कबूतर ने उस चिड़िया के बच्चे को अपना बेटा बना लिया था और चिड़िया का बच्चा भी उसे अपना पापा मानता था। जब चिड़िया का बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो कबूतर ने उसे उड़ना सिखाया। देखो बेटा, गौर से देखो, जैसे मैं उड़ रहा हूँ वैसे उड़ने की कोशिश करो। अरे ऐसे नहीं बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो बेटा, अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर ले जाओ और आहिस्ता से नीचे ले आओ। अब उड़ने की कोशिश करो। हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे बेटा। चलो ऊपर आओ, यहाँ मेरे पास आओ। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। हाँ ऐसे मेरे बेटे। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बेटे। आखिरकार मेरा बेटा उड़ने में कामयाब हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे। वाह मेरे बच्चे, तुमने तो कमाल कर दिया। एक दिन चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर जंगल के कुछ परिंदों के बच्चे आते हैं। वो बच्चे चिड़िया के बच्चे को अकेला देखकर उसे चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं, अरे बिट्टू, यहाँ अकेले बैठे क्या कर रही हो? और वो तुम्हारा मुँह बोला बाप कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की?
हम तो सच कह रही हैं। लगता है तुम्हें मालूम नहीं है। तुम उस कबूतर को जंगल में मिले थे और तुम्हारे असली माँ बाप का किसी को पता नहीं है। ये बात कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जंगल के परिंदों की ये बातें सुनकर बिट्टू को शदीद सदमा पहुँचा और बिट्टू को कबूतर पर शदीद गुस्सा आता है कि उसने इससे ये बात छुपा कर रखी। ये सोचकर बिट्टू गुस्से की हालत में वहाँ से चला जाता है। बिट्टू शदीद गुस्से में था और वो उड़ता जा रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी और वो एक नदी के किनारे बैठकर पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद वो कुछ देर खामोशी से बैठ जाता है और सोचने लगता है। वो सोचता है कि मैं अब जवान हूँ। मुझे उस कबूतर ने पाला जबकि मैं उसकी औलाद नहीं था और मैं इस वजह से उसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो मेरा बाप नहीं है। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए क्योंकि वो समझ चुका था कि आज वो जो कुछ भी है वो सब उस कबूतर की ही बदौलत है। अगर वो कबूतर ना होता तो आज ये जिंदा ना होता। फिर बिट्टू को सब याद आने लगा कि कबूतर ने कैसे उसे बचाया, उसे पाला पोसा बड़ा किया और उड़ना सिखाया, उसका हमेशा ख्याल रखा और कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। ये सोचकर बिट्टू वापस अपने घर की तरफ उड़ा। बिट्टू कबूतर के लिए कुछ दाने भी ले आता है। बिट्टू मेरे बेटे कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बिट्टू रोते हुए कबूतर को सारी बात बताता है और कहता है, बाबा मुझे माफ कर दें, मैं आपको छोड़कर जा रहा था लेकिन मुझे फिर ख्याल आया कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया। मुझे पाला पोसा जवान किया, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आपने मुझे सगी औलाद से भी बढ़कर प्यार दिया जबकि मैं आपकी औलाद नहीं था। आप जैसा कोई भी नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरा सब कुछ हैं। मैं आपको कभी भी नहीं छोड़कर जाऊंगा। ये कहकर बिट्टू कबूतर को गले लगा लेता है। उस दिन से वो दोनों हमेशा एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।